नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे। औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत हम इस सीरीज के अंतर्गत यूनानी द्रव्यों का अध्ययन कर रहे थे, यानी जो यूनानी औषधीय प्लांट्स रहते हैं जिनसे यूनानी औषधियाँ बनाई जाती हैं, जो बहुत सारे रोगों के उपचार में काम में आती हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। जो आयुर्वेद नर्सिंग स्टूडेंट या आयुर्वेद के कोई भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो यूनानी प्लांट है जिसका नाम है प्लांटागो ओवाटो ओवाटा, जिसको वानस्पतिक नेम है, जो प्लांटागेसी फैमिली से बिलोंग करता है। हम इसको नॉर्मली अश्वगोला बोलते हैं या इसको हम इसबगोल भी बोलते हैं। तो जो आपको प्लांट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एक छोटा सा प्लांट होता है। सबसे पहले अश्वगोला यानी जिसको प्लांटेगो ओवाटा बोलते हैं, जिसे आमतौर पे इसबगोल के रूप में जाना जाता है। ये एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी रहती है जिसका उपयोग कब्ज, पेट की सूजन, दांत, बवासीर के इलाज के लिए किया जाता है, जिसका लैटिन नाम है प्लांटेगो ओवाटा, जो प्लांटाजिनेसी फैमिली के अंतर्गत ये प्लांट आता है। इसका जो जीनस रहता है वो प्लांटेगो और जो प्रजाति रहती है वो पी ओवाटा रहती है। इसके साथ ही इसका जो परिवार रहता है ये, अब हम जो इसबगोल है इसके विभिन्न भाषाओं में इसका लोकल नेम्स यानी स्थानीय नाम है, और इसके साथ में ही जो पर्याय या जो संस्कृत में हम क्या बोलते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अश्वगोल यानी जो संस्कृत में इसका पर्याय अश्वकरण, यानी इसके बीज घोड़े के कान के समान होने की वजह से हम इसको अश्वकरण। ईसदगोल यानी बीज छोटे और गोल होते हैं, इसकी वजह से इसे ईसदगोल। शीत बीज, अश्वगोल या संयुक्त बीज, साथ ही सलसन जीरक, ये सब इसके पर्याय हैं जो संस्कृत में। स्थानीय नियम है इसको तेलुगु में हम ईसाबगोल या ईसबगल विथलू बोलते हैं, तमिल में इस्पा, कन्नड़ में इस्पागुलू, गुजराती में उमाथोजीरू। साथ में ही जो अरबी नाम है वो है बाजका थुना। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इस्पोगेल सीड्स या साइलियम या स्पेज सीड्स। इसके साथ ही इस्पागुल भी बोलते हैं इसबगोल को। हिंदी में अश्वगोल, इसबगोल या ईश्वर बोल के नाम से भी हम इसबगोल को जानते हैं। अब हम जानेंगे इसकी जो आकृति है, तो ये 2 से 3 फीट ऊंची जिसकी ऊंचाई रहती है। इसबगोल रहते हैं ये, इसका जो फल रहता है ये अंडाकार फल होता है जिसके अंदर छोटे छोटे बीज निकलते हैं। इन्हीं बीजों को इसबगोल नाम दिया हुआ है, और ये बीज लाल या गुलाबी रंग के नोकादार होते हैं तथा एक तरफ से ये नोका आकृति के होते हैं, और इसके ऊपर इसबगोल के बीजों पे पतला एक आवरण चढ़ा रहता है जिसे इसबगोल की भूसी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बीज चिपचिपे होते हैं। अब जानेंगे हम इसबगोल के औषधीय गुण, यानी इसका जो रस में जो इसबगोल के जो बीज हैं ये मधुर यानी मीठा, गुण में स्निग्ध यानी नमी वाले, गुरु भारी पिचिल यानी, साथ में विपाक यानी पाक के बाद यानी पाचन के बाद इसका प्रभाव ये मधुर यानी मीठा स्वाद उत्पन्न करते हैं। इसकी शक्ति शीत वीर्य वाली, और जो इसके कर्म रहते हैं ये वात और पित्त का समन करता है, संतुलन करता है।
इसी के साथ में ही जो इसबगोल जो रहता है, इस प्लांट के जो प्रयोज्य अंग है ये हैं बीज, और जो इसके बीज के ऊपर जो आवरण होता है जिसको सफेद भूसी बोला हमने, ये 5 से 10 ग्राम के रूप में, मात्रा के रूप में उपयोग में लेना चाहिए। इसबगोल के विशिष्ट योग से बनने वाली जो औषधियां हैं इनका नाम है इसबगोल भूसी, इसबबेल और स्पोलेक्स। तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं जो इसबगोल के जो बीज रहते हैं। अब जो रासायनिक संगठन है इसके बीजों में वो है वेलिन, एलेनिन, साथ में ही एल्बुमिन, म्यूसिलेज तथा एक टाइप का तेल पाया जाता है। साथ में ही ग्लाइसिन, सिस्टीन, लाइसिन, ल्यूसिन, टायरोसिन अमीनो अम्ल होते हैं। एक म्यूसिलेज भी होता है जो मुख्य रूप से जाइलोज और अरेबिनोज और गलेक्टोसेनिक अम्ल से बने पॉलीसेकेराइड्स के मिश्रण से बना होता है। इसमें रेनमोज और ग्लेक्टोज भी मौजूद होते हैं और बीजों से जीवाणुरोधी तत्व ओक्यूबिन भी प्राप्त होता है। बीजों के आवरण में मुख्यतः लिनोलेइक, ओलिक और पामिटिक अम्लों की जो घटती हुई सांद्रता इसमें रहती है। इसबगोल के जो उपयोग हैं, इसके बीज के छिलके को 2 या 3 घंटे तक पानी में भिगोया जाता है और बाद में कमर दर्द, कब्ज के इलाज में इसको खाया जाता है। यह आपको इमेज दिखाई दे रही है इसबगोल की। इसके जो बीज लगते हैं इनको पीस कर इसका चूर्ण बनाया जाता है। सेवन इसका 3 से 5 ग्राम में लेना चाहिए। आंतरिक जलन के लिए इसके बीजों को घी में भूनकर काम में ले सकते हैं। इसबगोल के बीजों से गोंद बनाई जाती है जिसे दाद, जलन, स्थानीय सूजन और फुंसियों से भी लगाया जाता है। इसबगोल के बीजों का ठंडा जो घोल होता है वो 3 से 40 ml की मात्रा में सेवन करने से मूत्र मार्ग में जो रुकावट है उसका उपचार होता है। इसके साथ ही इसका प्रतिकूल यानी साइड इफेक्ट्स भी है कि इसका ज़्यादा यदि हम यूज ले लेते हैं तो ये गंभीर विरेचन का कारण बन जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। जो साइलियम भूसी यानी इसके जो बीजों का जो आवरण रहता है ये भी आयुर्वेद में औषधि के रूप में काम में ली जाती है। जैसे हमने पहले बताया इसबगोल भूसी के नाम से इससे औषधि बनती है। इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसके अंतर्गत हमने बताया स्पोलेक्स और जो अलग अलग टाइप के जो एल्बुमिन होता है, म्यूसिलेज होता है और तेल पाया जाता है, जिसकी वजह से यूनानी में जो औषधियाँ हैं इनका नाम है स्पोलेक्स, इसबबेल एंड इसबबेल गोल भूसी के नाम से इसबगोल से बनाई जाने वाली ये औषधियाँ हैं। तो इस लेक्चर में हमने इसबगोल के प्लांट के बारे में अध्ययन किया, इसके बीजों का कैसे यूनानी में यूज लिया जाता है, कौन कौन से इसके रस पंचक के बारे में अध्ययन किया और इसके फल के बारे में भी जाना। तो नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे जिसका नाम है उन्नाव, जिसको जिजीफस सटाइवा भी बोलते हैं। धन्यवाद।